हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों को और एक नए एपिसोड के अंदर। इस एपिसोड के शुरू में अनाउंसमेंट किया जाता है कि डी रैंक का लिनलो वर्सेस बी रैंक का क्विंग फेंग, ये क्विंग है। मैच को स्टार्ट किया जाता है। अभी मैच स्टार्ट होते ही सुनने के बाद वो बंदा अपने पास से बहुत सारे स्कूल को बाहर निकल कर कहता है कि अब नॉर्मल स्टेटस रेजिस्टेंस स्कूल को बाहर निकल लूंगा और उसके बाद वायरस टाइप के जितने भी एंड्रॉइड है वो ले लूंगा। ये कहने के बाद देखा जाता है बहुत सारे पिल वो अपने मुंह में ठूस रहा था। ये बंदा, लिनलो मैंने पूरी तरह से प्रिपरेशन कर लिया है तुम्हारे डिस्कस्टिंग स्किल के साथ डील करने के लिए। मैं देखता हूँ कि अब तुम क्या करोगे। उसके बाद ये बंदा सोचता है कि ये सब कुछ मुझे यंग मास्टर डोंग फेंग ही ने दिया था और मैं लिनलो को पुश कर पाऊँ जो इसके फुल स्ट्रेंथ को यूज करने के लिए। और इसके बाद लिनलो कहता है कि स्क्रॉल तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है और तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम एरिस्टोक्रेट फैमिली का बच्चे हो और तुम्हें ऐसा कुछ खरीदने के लिए पैसा कहाँ से मिला। मुझे लगता है कि तुम्हें कोई इंस्ट्रक्शन दिया है, लेकिन इसके लिए मुझे भी फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम मेरे स्किल को चैलेंज करने की हिम्मत करते हो तो फिर मैं तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी देने वाला हूँ। कहने के बाद लिनलो अपने पावर को रिलीज करता है। वहाँ पर को रिलीज करने के बाद लिनलो सोचता है कि ना केवल मैं तुमसे बहुत ही हाई लेवल पर हूँ और मेरा स्किल इंटेंशन डायरिया लॉस ये लेवल 7 पर है। तुम इसे कोई एक्सटर्नल सब्सटेंस से रोक नहीं सकते। लिनलो की इतना कहता ही उस बंदे को दिखाया जाता है कि जो उसका हालत ही बहुत ज्यादा खराब है। ये बंदा और नहीं रोक पा रहा था, इसकी वजह से वो छोड़ देता है वहाँ पर। इसके वजह से वहाँ पर स्मेल फैल जाता है पूरी तरह से। उसके बाद दो बंदे को दिखाया जाता है कि अपने चेहरे पर मास्क लगाते हुए कहता है कि ये मास्क तो काम कर रहा है। ये बंदे के पास मास्क नहीं है, उसका हालत तो पूरी तरह से खराब हो जाता है। उसके बाद किसी जगह को दिखाया जाता है कि वहाँ पर वाटर फैलते हुए होता है कि वो लोग इस टेस्ट को क्लियर कर रहा है। एक बंदा कहता है ये तो अटक चुका है और दूसरा बंदा कहता है ये तो पॉइजनस गैस बॉम्ब है। कहता है कि जल्दी से फ्रेशनेस यार को यूज करो। उसके बाद इन लोगों को दिखाया जाता है कि जो नीचे लोग बातें कर रहे हैं उन लोगों का बातें सुन रहा है। उनमें से एक बंदा कहता है कि तो फाइट के अंदर ही आता है कि स्क्रोल और पोशन के साथ भी इसकी स्किल के साथ डील नहीं कर पाया। भागते समय मॉन्स्टर के साथ भी लड़ाई फाइट नहीं करा जा सकता। बंदा कहता है कि ये स्ट्राइक बहुत ज्यादा डिस्कस्टिंग है, हम स्ट्रांगली रिक्वेस्ट करते हैं कि इसे बैन करने के लिए। उसके बाद वहाँ के सभी स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हुए कहता है कि बैन करिए, इसे बैन करिए। एनवायरमेंट सभी पोल्यूशन हो रहा है, आंखें भी पोल्यूशन हो रहा है, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसे बैन करने के लिए। उसके बाद सिटी गार्डियन के पास एक बंदा आते हुए कहता है कि गार्डियन सर लिनलो ने प्रोवोक कर लिया है पब्लिक को आउटरेंज के। इस दौरान डोंग फेंग फैमिली ने कहा रिक्वेस्ट किया है इसकी स्किल को बैन करने के लिए। और उसके बाद सिटी गार्डियन कहता है कि वो लोग कह रहे हैं कि बैन करने के लिए कि स्किल को, तो हास्य कहता है ठीक है इसे बैन कर दो। उसने इजीली डिफीट कर दिया फेलेंस को और तुम सिर्फ डायरिया लूज के साथ ऐसा नहीं कर सकते और मैं और भी ज्यादा देखना चाहता हूँ इसकी एबिलिटीज को। उसके बाद वहाँ पर अनाउंसर आकर कहता है कि इस घटना की ब्रॉडकास्ट को विचार करने के बाद उसके बाद डिसीजन के बाद डिसाइड किया गया है लिनलो की स्किल जो क्लोजिंग डायरिया लॉस है उसे बैन कर दिया जाएगा। अभी होने के बाद वहाँ के स्टूडेंट कहता है कि आज तो ये कर्मा है और दूसरा स्टूडेंट कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे जीतते हो बिना नेस्टी स्किल से। अनाउंसमेंट को सुनने के बाद लिनलो कहता है कि ये कोई मैटर नहीं करता। ये कहने के बाद सोचता है लिनलो तुम लोग जेंटल मेथड को पसंद नहीं कर रहे हो तो फिर मैं आपसे रूथलेस मेथड को यूज करने वाला हूँ। अरीना के ऊपर और एक बैटल होने वाला है यंग हाउरेन और लिनलो के बीच। और उसके बाद डोंग फेंग ही यंग हाउरेन के पास आते हुए कहता है कि यंग हाउरेन मैंने तुम्हें रेजिस्टेंस पिल और डिफेंसिव इक्विपमेंट दिया है, तुम्हें याद रखना होगा तुम्हारे मिशन को। अगर तुम उसे नहीं मार पाए तो फिर उसे फोर्स करना होगा आप उसके पूरे स्ट्रेंथ को यूज करने के लिए। सुनने के बाद यंग हाउरेन कहता है कि ब्रदर ही क्या सच में किसी को मारने जा रहे हैं। उसके बाद डोंग फेंग ही आगे कहने लगता है कि अंदर शॉट के पास आंखें नहीं है, ये नॉर्मल है, किसी को मारना सीरियस इंजरी से तुम इससे सक्सेस कर जाओगे तो फिर मेरा डोंग फेंग फैमिली इंश्योर करेगा तुम्हारे फ्यूचर को स्मूथ में जाने के लिए। सुनने के बाद यंग हाउरेन कहता है कि ठीक है मैं इसे करूंगा। उसके बाद डोंग फेंग ही के साथ वाला बंदा कहता है कि यंग मास्टर यंग हाउरेन सच में लिनलो को मारेगा। बंदे की बातें सुनने के बाद डोंग फेंग ही कहता है कि नहीं मैं सिर्फ वाटर का टेस्टिंग कर रहा हूँ, इसे ये सिर्फ इतना ही है। देखते हैं कि लिनलो को ये स्टोन और भी ज्यादा फोर्स कर सकता है या नहीं। जहाँ तक स्टोन की लाइफ और डेथ की बात है और इसका मुँह से क्या लेना देना। उसके बाद यंग हाउरेन अपने शॉट को बाहर निकल कर कहता है कि लिनलो तुम्हारे उस डिस्कस्टिंग स्किल के बिना कुछ भी नहीं हो, लेकिन जस्ट एक प्रीस्ट तुम क्या करोगे मेरे जैसा है ए रैंक का मैजिक शॉट्समैन है तुम्हारे अगेंस्ट। हाउरेन ये कहने के बाद लिनलो के ऊपर फ्लेम स्लैश करता है, लिनलो के ऊपर डायरेक्ट हिट करता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि लिनलो को उस अटैक से कुछ भी नहीं हुआ था क्योंकि उसके पास एक शील्ड था। और आगे कहता है लिनलो मैजिक शॉट्समैन बस इतना ही तक है। लिनलो की बातें सुनने के बाद यंग हाउरेन कहता है कि अभी भी ये खत्म नहीं हुआ है।
लेने के बाद यंग हाउरेन आइस सोल स्लैश यूज करता है और आइस फायर एंड एक्सटेंशन करता है लिनलो के ऊपर के ऊपर लाकर सीधा बहुत ही बड़ा एक ब्लास्ट होता है। उस अटैक को देखने के बाद वाकई स्टूडेंट कहता है कि तो ये दो एलिमेंट ये तो इम्प्रेसिव है, और दूसरा स्टूडेंट कहता है कि पावर ऑफ मैजिक स्वॉर्ड्समैन का तक इसके पास स्ट्रॉन्ग क्लास कॉम्बैट है, वो कंट्रोल कर सकते हैं एलिमेंटल एनर्जी को असिस्ट कर खुद ही। लिनलो एक पीस्ट है, वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता। उसके बाद उस फायर को हटने के बाद दिखाया जाता है कि जो लिनलो को कुछ भी नहीं हुआ है। लिनलो को सही सलामत देखने के बाद यंग हाउरेन शॉक होते हुए कहता है कि नहीं ये इम्पॉसिबल है। ये सुनने के बाद लिनलो कहता है कि तो तुम्हारी भरी है मार खाने का। उसके बाद लिनलो अपने पावर को यूज करने लगता है वहाँ पर। उसके बाद उसे यंग हाउरेन के पास सीधा भेज देता है। को देखने के बाद यंग हाउरेन कहता है कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हुआ। ये कहने के बाद यंग हाउरेन सोचता है कि क्या ये पॉसिबल है, जो डोंगफेंग ही ने मुझे जो इक्विपमेंट और पोर्शन दिया है ये तो इफेक्टिव है। उसके बाद यंग हाउरेन कुछ महसूस करता है और सोचता है कि क्या चल रहा है, इसके अंदर तो बहुत ही खुजली हो रहा है, नीचे तो खुजली हो रहा है, ये पागलपन जैसा है। ये सोचने के बाद आगे कहता है कि ये तुमने क्या करा है मेरे साथ। ये कहने के बाद अपने पैर को खुजाने लगता है यंग हाउरेन। हाउरेन की बातें सुनने के बाद लिनलो कहता है कि कुछ भी नहीं, ये सिर्फ एक स्मॉल सा स्किल है ऑफ कोर्स, और मेरे पास और भी ज्यादा स्किल भी है। फिर मैं तुम्हें फील करवाऊंगा कि तुम हेवन पर हो। लिनलो अपनी स्किल को यूज करने लगता है जो गोनोरिया और स्पिरिट और स्पेशली आउटब्रेक की वजह से यंग हाउरेन का हालत तो बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है और कहता है कि डेमेट ये खुजली तो और भी ज़्यादा हो रहा है मुझे। इनकी ऐसी हालत देखकर वहाँ पर एक स्टूडेंट कहता है कि माय गॉड, यंग हाउरेन के जो लोअर हाफ बॉडी है उससे जितना भी खर्च हुआ है उससे ब्लीडिंग कर रहा है, और ये कितना हॉरेबल है। स्टूडेंट कहता है कि उसके साथ क्या मजरा है, वो अपने आप को पूरी तरह से खत्म कर रहा है। यंग हाउरेन अपने हाथों पर पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि क्विक फ्रीज फ्रॉस्ट, तुम बास्टर सोच रहे हो कि तुम मुझे हरा सकते हो इससे ही। यंग हाउरेन की इतने कहते ही उसके निचले बॉडी धीरे धीरे जम रहा है। लिनलो उसे थम्स अप दिखाते हुए कहता है कि तुमने तो एक्चुअली फ्रीज कर रहे हो पेन और खुजली को कम करने के लिए, और तुम कितना टफ आदमी हो। अगर ऐसा रहा तुम्हारा छोटा भाई फ्रीज होकर मारा जाएगा। और कैसे आप समझ रहे हैं कि उसका छोटा भाई कैसे मारा जाएगा, वो फाइट तो वो कर रहा है, उसका छोटा भाई का मतलब है उसकी तीसरी टंग एक बार पूरे खत्म हो जाने वाला है। उसके बाद यंग हाउरेन लिनलो की बातें सुनने के बाद गुस्सा होकर कहता है कि जमने से पहले ही मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम बास्टर्ड कह के। उसके बाद लिनलो उसके पास आते हुए कहता है कि लेकिन इन द एंड फ्रीजिंग कमजोर होता है, खत्म नहीं होता है। तो अगर क्या होगा मैं थोड़ा सा और धक्का दे दिया। उसके बाद लिनलो उसके ऊपर पेन इंटेक्सिफिकेशन यूज करता है, इसके वजह से वो भी दूर जाकर गिरने लगता है। बट अनाउंस किया जाता है यंग हाउरेन अपने कॉन्शियसनेस को खो दिया है और लिनलो जीता है इस मैच को। और डॉक्टर का सीन दिखाया जाता है। वो डॉक्टर कहता है कि अफसोस आज के यंग लोग नहीं जानते कि खुद को कैसे लुका जाए, यंग एज पर ही खिलवाड़ करना चाहिए, इस हद तक खराब हो गया है। बात यंग हाउरेन जाग जाता है और कहता है कि नहीं, मैं कोई खिलवाड़ नहीं किया है डॉक्टर, क्या मेरे लोअर बॉडी पर कोई होप है अभी। हाउरेन की बातें सुनने के बाद डॉक्टर कहता है कि हमने सभी पकड़ के हीलिंग मैजिक से को ट्राई किया है, इसमें कोई यूज नहीं है, पर सिर्फ एक ही रास्ता है तुम्हारे लाइफ को बचाने का, इसे रिमूव करना होगा। डॉक्टर की बातें सुनने के बाद यंग हाउरेन के दिमाग में सिर्फ एक ही बातें दोहरा रहा है, इसे रिमूव करना होगा, इसे रिमूव करना होगा। और डॉक्टर कहता है कि तब इसे हटा दो तुम्हारी तीसरी टांग को। दूसरी रिंग को दिखाया जाता है कि जो अपने ओपोनेंट के साथ फाइट कर रहा है वहाँ पर डोंगफेंग ही भी है। डोंगफेंग ही की फोन पर रिंग आता है और जब दौड़ता है वो यंग हाउरेन है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो अभी। उसके बाद डोंगफेंग ही सरप्राइज होते हुए कहता है कि क्या इसे क्योर नहीं किया जा सकता, इसे सर्जरी कर रिमूव करना होगा। फेंग की आवाज़ सुनने के बाद सभी स्टूडेंट उसकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा था और यंग हाउरेन फोन में कुछ तो कहता है जो कहा नहीं गया है यहाँ पर। उसके बाद डोंगफेंग ही कहता है कि मैं समझ गया हूँ, मैं केयरफुल रहूंगा लिनलो से। फोन कॉल के बाद स्टूडेंट के बीच एक बातें फैल चुका है बुरी तरह से, और उनमें से एक स्टूडेंट बातें करते हुए कहता है कि हाउरेन क्या वो ये वही बंदा है ना जो लिनलो के साथ अरेना के अंदर फाइट किया था। मैंने केवल सिर्फ उसे हड़बड़ी करते हुए हॉस्पिटल पर लेकर जाते हुए देखा इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि उसे गे बना दिया जाएगा। समझ रहे हो, यंग हाउरेन आज से गे बन चुका है। ओह माय गॉड, लिनलो ने उसके साथ क्या किया है। कुछ भी हो जाए लिनलो को कोई भी प्रोवोक ना करे। इसके बाद अरेना नंबर 5 को देखा जाता है जो मुरोंग जी ही और ली मेई का फाइट है वहाँ पर। और वहाँ पर मुरोंग जी ही कहता है कि ली मेई तुम आखिर तक मुझसे छुप नहीं सकते, तुम्हारे पास कोई आखिरी बात है। ये सुनने के बाद ली मेई अपने अटैक को रेडी करते हुए कहता है कि मुरोंग जी ही मुझे सबसे ज्यादा हेट है तुम्हारा एरोगेंट और एटीट्यूड से।
और तुम किसी को भी सीरियसली नहीं लेते और आज मैं तुम्हें हरा दूंगा और इसके चैंपियनशिप को जीतने के लिए रास्ता क्लियर कर दूंगा। बातें सुनने के बाद मुरोंग जेहिंग कहता है कि क्या तुम मुझे हरा दोगे? मुझे नहीं पता है कि तुम अपने बारे में ज्यादा सोचते हो या मेरे बारे में कम। आज मैं तुम्हें समझाऊंगा। और एक अनबीटेबल गैप किया है। ये कहने के बाद अपने पावर को रिलीज करने लगते हो वहाँ पर। ये सुनने के बाद ली में कहता है कि तुम मुझे लॉकडाउन करना बंद कर दो और इसके बाद एक्सप्लोडिंग फ्लेम बॉल से अटैक कर देता है। अटैक से मुरोंग जेहिन का कुछ भी नहीं होता। उसके बाद सुनने के बाद मुरोंग जेहिन अपने अटैक को रेडी करने लगता है वहाँ पर। और मुरोंग जेहिन होली लाइट जजमेंट का यूज करता है लीमे के ऊपर और सीधा जाकर उसके ऊपर ही लगता है। के बाद वहाँ पर धुआं धुआं हो जाता है और धुआं जब हारता है वह देखा जाता है कि लीमे वहाँ पर पड़ा हुआ है। अनाउंसमेंट किया जाता है कि जो मुरोंग जिंग है वो जीत चुका है। तो वहाँ पर एक पर्सन कहता है कि माय गॉड, ये तो एस क्लास हिडन प्रोफेशन एंजल है। एक क्लास का फायर मैजिक, उसके खिलाफ कोई भी काम का नहीं है। कोई फाइट नहीं था, ये तो एक तरफा था। और उसके बाद ली में मुरोंग जिंग को देखकर कहता है कि मुरोंग जेहिंग, तुम मुझे यहाँ पर डिफीट कर देते हो तो क्या होगा? मैं ली में कभी भी तुम्हें नहीं दूंगा। लीमे की बातें सुनने के बाद मुरोंग जिंग होली लाइट कंपेशन का यूज करता है उसके ऊपर। के वजह से लीमे उसकी कंट्रोल में आ जाता है और कहता है कि मास्टर प्लीज मुझे ऑर्डर दीजिए। तुमने अब तक के डोंगफेंग के बारे में जितना भी सीखा है मुझे आकर रिपोर्ट करो आधे घंटे के अंदर। उसके बाद लीमे ठीक है कह देता है। उसके बाद मुरोंग जिंग सोचता है कि कंट्रोलिंग टाइम है होली लाइट कंपल्सन का, ये चेंज होगा अकॉर्डिंग पावर डिफरेंस के दोनों के साइड से। अगले 72 घंटे तक मेरा रॉयल फॉलोअर रहेगा। इनफ है डोंगफेंग ही का इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। बात वहाँ पर अनाउंसमेंट किया जाता है कि जो इसके साथ ही इंडिविजुअल कंपटीशन का पहला राउंड खत्म हो चुका है, अब दूसरा राउंड शुरू होने वाला है। टॉप 4 राइजिंग प्रोफेशनल डिसाइड कर दिया गया है। प्लीज अपने अरीना को डिफेंड करने के लिए बाकी 8 चैलेंजर से अपने अरीना के अंदर जाना होगा तुम्हें। उसके बाद मुरोंग जेहिंग का मैच किसी और से होता है जो नाम कहा नहीं गया है और डोंगफेंग ही का भी मैच किसी और से होता है जो उसका भी नाम कहा नहीं गया है अभी। और उसके बाद पेंग चेंग का मैच किसी और से होता है और लिन लो का मैच जिससे होता है उसका ओपोनेंट वहाँ पर नहीं है। ये देखकर लिन लो कहता है कि चल रहा है, मुझे चैलेंज करने वाला यहाँ पर कोई नहीं है, क्यों? ठीक है सर, ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है।